Assalamu alaikum dear students. Today our 26th lecture of chemistry, class 9th, chapter number 4, page number 60. Our chapter name is structure of molecules and our topic is types of chemical bonds. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स जो है ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं और इसकी फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, जो एटम्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करते हैं ये हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड्स में। मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्यों उनकी फॉर्मेशन होती है इसको हम डिफाइन कर चुके हैं। किस तरह से हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, जिसमें एग्जाम्पल आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने दी थी सोडियम क्लोराइड की। NaCl, सोडियम एंड क्लोराइड जो हैं वो दोनों जो हैं उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है जो कि उनको होल्ड रखती है एक दूसरे के साथ इन अ सब्सटेंस। क्या बना देता है वो? सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं एक सब्सटेंस की जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये तो हमारे पास था केमिकल बॉन्ड जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं, इसकी टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हमारे पास 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स दे आर यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, जिनको बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है या वो यूज़ होते हैं या यूटिलाइज किए जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास, अगर हम वाटर की देखते हैं, लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड अगेन हाइड्रोजन है। अब इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, 2 अनपेयर्स हैं। 2 लोन पेयर्स हैं और ये अनपेयर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अनपेयर है ये ऑक्सीजन का और यहाँ पे जो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और इस बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या बनता है हमारे पास? ये हमारे पास बॉन्ड बन गया है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है और ये कहाँ पे हुई है? इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उनके दरमियान में हुई है। ठीक है, सेम लाइक यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो हमारे पास ये क्या बना रहे हैं? H2O। यहाँ पे हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, किस तरह बनेगा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से, जो कि वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यूज़ किए जाते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये था हमारे पास पहली टाइप के इलेक्ट्रॉन्स। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि हमारे पास क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो पहले हमने पढ़ा है वो तो हमारे पास क्या थे? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे। ये नॉन बॉन्डेड हैं, क्या मतलब है कि क्या ये इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्ड फॉर्मेशन में? एग्जैक्टली ये हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते, डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन
उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व्ड होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, उस टर्म को हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद यूजली रिसाइड इन द इनकम्प्लीट आर पार्शियली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। Depending upon the way how these valence electrons are involved in bonding, they result in types of chemical bonds. अब जो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास, बेसिकली वो हमारे पास 4 हैं, जिसमें से आज वाला जो हमारा टॉपिक है जो हमने स्टडी करना है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में, वो है आयनिक बॉन्ड। इसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं और आयोनिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड भी हम इसे बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने इसकी एक टाइप पढ़नी है जो कि हमारे पास क्या है, आयोनिक बॉन्ड। जी स्टूडेंट्स, आयोनिक बॉन्ड जो है ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में, जिनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। मींस अगर हम देखें तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं ऐसा बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल तो हमारे पास ये है, यहाँ पे हम लेते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, यहाँ पे ग्रुप 2 के। अब ग्रुप 1 के और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में क्या करते हैं, उसको डोनेट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आ जाता है। अब हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जबकि जो दूसरा ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। इसी में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। उसके बाद अगर हम देखते हैं ग्रुप 5, 6 एंड 7 जो कि हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव की, ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बता चुकी हूँ। यहाँ पे हमने क्या बात की थी, हमारे पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में, तो अगर हमारे पास है ग्रुप 5, 6 एंड 7, जिसको हम 15, 16 एंड 17 भी बोल सकते हैं। इसके अगर आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 5th ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6th में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7th में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं, और ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं जितनी डेफिशिएंसी होती है। मींस अगर 3 की डेफिशिएंसी है तो भी एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे 2 की डेफिशिएंसी है तो भी एक्सेप्ट करेंगे, 1 की डेफिशिएंसी है तो भी। ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो ऑक्टेट रूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिससे जो एटम होता है, जो एलिमेंट होता है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है ऑक्टेट रूल के ऊपर और डुप्लेट रूल के ऊपर। ये हमारे पास है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इनके दरमियान में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं, वो क्या है, आयनिक बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। लाइक एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड में हमारे पास सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1,
जबकि जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7। ठीक है, अब इसको डोनेट करना ज़्यादा इजी होगा या इसको डोनेट करना इजी होगा? इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वाला है सोडियम, वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा, वो डोनेट कर देगा क्लोरीन को। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारे पास सोडियम है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास आती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये हमारे पास क्या है? सिंपल सोडियम की। अगर हम क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन की हमारे पास आती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब जब हमारे पास जो सोडियम है उसने डोनेट कर देना है कैल्शियम को एक जो इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर क्या साइन आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन आने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस आएगा आप देखें? इसका डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 जो है यहाँ पे जो सोडियम में था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सेम लाइक अगर हम क्लोरीन की देखते हैं, जब ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे 3p5 है, तो यहाँ पे अगर एक एक्सेप्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3p6। अब हमारे पास ये क्या सब्सटेंस बन जाएगा या क्या मॉलिक्यूल बनेगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम के ऊपर प्लस का साइन है, इसके ऊपर नेगेटिव का साइन है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन बना रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड जो होता है इसमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे जो आयोनिक बॉन्ड का टॉपिक है, जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है केमिकल बॉन्डिंग में, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइप पढ़नी है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।